हमारी मस्जिदों को रातों रात रात के अंधेरे में चोरी से मस्मार कर दिया जाता है, मज़ारात को बुलडोज़ कर दिया जाता है। बाबरी मस्जिद में जो कुछ भी हुआ, हमने उसे इसलिए सब्र किया कि हम अपने देश में अमन-ओ-अमान बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उसको हमारी बुज़दिली समझा गया। अब वही बेईमानी उसी तरीके पर काम किया जा रहा है और ज्ञानव्यापी को भी उसी तरीके से हथियाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं जब सरकार बेईमान है और ये सारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, ये जितना भी तंत्र है वो सब सरकार के अंडर में है। सरकार बेईमानी कर रही है, वो लोग बेईमानी करने पर मजबूर है। दूसरी चीज तो लागू है, ये तो हिंदू समाज को दिखाने के लिए किया जा रहा है। हिंदू समाज को ये दिखाया जा रहा है कि देखो हम मुसलमानों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि मदरसों में भी रामायण पढ़ाई जाए। अब पढ़ाई जानी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, जानना चाहेंगे ऐसी क्या नौबत आ गई जो आपने गिरफ्तारी का ऐलान कर डाला? नौबत जो बाज़मीर लोग हैं, वो इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। अब वो हद हो गई है। हमारी मस्जिदों को रातों रात रात के अंधेरे में चोरी से मस्मार कर दिया जाता है, मज़ारात को बुलडोज़ कर दिया जाता है, मदरसों को बुलडोज़ कर दिया जाता है और किसी को पता नहीं चलता। ऐसी खुली चोरी सरकार कर रही है, ऐसी खुली बेईमानी सरकार कर रही है। बाबरी मस्जिद में जो कुछ भी हुआ, हमने उसे इसलिए सब्र किया कि हम अपने देश में अमन-ओ-अमान बनाए रखना चाहते थे, लेकिन उसको हमारी बुज़दिली समझा गया। अब वही बेईमानी उसी तरीके पर काम किया जा रहा है और ज्ञानव्यापी को भी उसी तरीके से हथियाने की कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए, किससे गुहार करनी चाहिए, किससे अपनी तकलीफ बयान करनी चाहिए? हमें पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई शख्सियत नज़र नहीं आती है जिसके सामने हम अपनी तकलीफ ले जाकर बयान कर सकें। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि ऐसे हिंदुस्तान में जहाँ खुली हुई इतनी बेईमानी हो रही है, वहाँ हमें आज़ाद रहने का कोई हक नहीं है, हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, जैसे आप कह रहे हैं एसआई रिपोर्ट पर आपको विश्वास नहीं है, कोर्ट पर विश्वास नहीं, तो कहाँ बेईमानी हो रही है? कहाँ बेईमानी नहीं हो रही वो मुझे आप बता दें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जब सरकार बेईमान है और ये सारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, ये जितना भी तंत्र है वो सब सरकार के अंडर में है। सरकार बेईमानी कर रही है, वो लोग बेईमानी करने पर मजबूर है। अगरचे वो लोग ईमानदारी करना चाहते हैं, लेकिन सरकार का आदेश है कि बेईमानी करो। अदालतों पर दबाव बनाया जा रहा है, अदालतों के जरिए नाइंसाफी करवाई जा रही है। तो इन हालात में जब हम कुछ भी नहीं कर सकते तो हमें आजाद रहने का कोई हक नहीं है। तो इस तरह से आपने जो ऐलान किया, भारी भारी भीड़ जुड़ेगी इस्लामियों का, उसके बाद गिरफ्तारी देंगे, तो इसमें भी तो एक तरह से भड़काने वाली बात होगी। क्या प्रशासन आपको अनुमति देगी? अच्छा, और बाकी लोग भीड़ जब जमा करते हैं तो भड़काने वाली बात नहीं होती है। मैं अगर भीड़ जमा कर लूंगा तो उसमें भड़काने वाली बात हो जाएगी। बाकी कौन ऐसा है? नरेंद्र मोदी ने लाखों की भीड़ बुलाई और कितना हंगामा उन लोगों ने किया, कितने तमाशे उन्होंने लगाए। तो मैं जो कुछ भी करूंगा वो भड़काने वाली बात है। और मैं नहीं, कोई भी मुसलमान अपने देश प्रेम की भावना से भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी आपकी नजर में भड़काऊ ही कर रहा है। ये तरीका आप लोगों को बदलना चाहिए, ये तरीका अच्छा नहीं है। तो क्या मानते हैं आप, बिल्कुल सब तरह से आपका विश्वास उठ जाओ? मैं तो यही मानता हूं कि जब सरकार बेईमान है तो फिर कहीं ईमानदारी की हमें कोई उम्मीद नहीं है। सलमान को अभी पकड़ा गया, मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया। अव्वल तो उसने कोई हेट स्पीच नहीं दी, और अगर कहीं हेट स्पीच साबित भी होती है तो मुकदमा कायम किया जाना चाहिए, जवाब तलब किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एटीएस का क्या काम है? एटीएस को इन्वॉल्व किया गया, इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं उन्हें आतंकवाद से जोड़कर दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये बेईमानी नहीं है तो और क्या है?
वो सलमान को मैं गिरफ्तार खुद होना चाहता हूं, मैं खुद अपनी गिरफ्तारी देना चाहता हूं, तो मुझसे कहा जा रहा है कि नहीं मत, आप गिरफ्तारी मत दीजिए। लेकिन उनको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया और एटीएस के हवाले कर दिया गया। क्या मतलब है इन बातों का? इन बातों का मतलब यह है कि पहले उन्होंने देवबंदी जमात को अपने दबाव में लिया, उन पर कार्रवाई करते रहे। अब सूफीज्म की तरफ उनका फोकस है और सूफीज्म को अपने दबाव में लेना चाहते हैं। मौलाना साहब, क्या जिस तरह से आपने ऐलान किया, कोई पुलिस प्रशासन का अभी कोई आपको दबाव तो इस टाइप का नहीं है कि आप इस तरह से गिरफ्तारी नहीं दीजिए? नहीं, गिरफ्तारी नहीं दीजिए, कोई काम मत कीजिए, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, खामोश रहिए, ये तो सरकार का दबाव है तो क्या आप पर और दबाव बनाया जा रहा है? अधिकारियों पर सरकार का दबाव है। मैं अपने नौजवानों से भी खास तौर से ये बात कहता हूं कि हमारी लड़ाई पुलिस से कभी नहीं होती है, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है और सरकार की अधीन है पुलिस। तो पुलिस को आदेश मिलेगा कि भाई इन पर लाठी चलाओ, तो वो लाठी चलाएंगे। वो लाठी पुलिस ने नहीं चलाई बल्कि सरकार ने चलाई। सरकार का आदेश होगा कि इन पर फूल बरसाओ, तो वो फूल बरसाएंगे। वो फूल पुलिस ने नहीं बरसाए हैं बल्कि सरकार ने बरसाए हैं। तो हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं, हमारी सरकार की बेईमानियों से हमारी लड़ाई है। हमें मज़ाहिमत नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारा धरना होगा, शांतिपूर्वक हमारा जेल भरो आंदोलन होगा। इसमें किसी किस्म की न भड़काऊ बात है, बस हम अपनी तकलीफ और अपनी परेशानी का इजहार करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, नजदीक का वो प्रदेश है, इसमें जल्द ही यूसीसी लागू किया जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? यूसीसी तो लागू है, ये तो हिंदू समाज को दिखाने के लिए किया जा रहा है। हिंदू समाज को ये दिखाया जा रहा है कि देखो हम मुसलमानों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तुम इस तरफ तवज्जो दो, तुम अपनी बेरोजगारी की तरफ तवज्जो मत दो, महंगाई की तरफ तवज्जो मत दो। मैं कह रहा हूं कि यूसीसी इसलिए लाया जा रहा है कि मुस्लिम जो मामलात हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक फैसले ना किए जाए बल्कि हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक फैसले किए जाए। बेईमानी कोर्ट में आज तक ये होती रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होने के बावजूद हमारे जितने मामलात हैं, हमारे मामलात मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं किए जा रहे हैं बल्कि हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक तय किए जा रहे हैं। इसका मतलब यूसीसी बाकायदा है। यूसीसी ला के आने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यूसीसी ही के तहत हमारे फैसले हो रहे हैं। तो ये सब ड्रामा, धोखा और गद्दारी का काम हिंदू समाज को जितना बड़ा नुकसान नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, इतना बड़ा नुकसान आज तक कोई नहीं कर सका। बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल, अब कहा जा रहा है कि मदरसों में भी रामायण पढ़ाई जाएगी। हाँ, पढ़ाई जानी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। समर्थन करते हैं आप नहीं, जब मदरसों में जनगण मन अधिनायक पढ़ाया जा सकता है और मदरसे वाले पढ़ सकते हैं, जनगण मन अधिनायक आज तक सरकार ये तय करके हमें नहीं बता सकी कि ये अधिनायक किसके लिए कहा गया है। अधिनायक भारत तो नहीं हो सकता। जॉर्ज पंजुम के लिए उसके ऑर्डर में जो गीत लिखा गया उसको हमने राष्ट्रगान बना लिया, कुछ दिन के लिए बनाया था कि बाद में इसको चेंज कर लेंगे। आज तक चेंज नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी वाले भी ये कहते रहे कि इसको चेंज किया जाना चाहिए। जनगण मन अधिनायक हम किसी को और को मानने को तैयार है ही नहीं। मेरा मानना यह है कि अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई अपराध हो रहा है तो वो जनगण मन अधिनायक है। जब तक जनगण मन अधिनायक की वजाहत नहीं होगी और पंजाब सिंध की वजाहत नहीं होगी, सिंध कहां है? सिंध आपके यहां तो है नहीं। तो हमसे सिंध की बात करवाते हो और फिर कहते हो कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं। तुम पाकिस्तान की बात करते हो, तुम पाकिस्तान को लेकर मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हो। तो जनगण मन मदरसों में करवाया गया, मदरसे वालों ने किया। योगा मदरसे वालों से करवाया गया, योगा मदरसे वालों ने किया। सूर्य नमस्कार करवाया, सूर्य नमस्कार किया। अब आप रामायण पढ़वाना चाहते हैं, रामायण भी पढ़वाइए, वो लोग पढ़ेंगे, बड़े शौक से पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी इतनी बड़ी सरकार है,
आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मदरसों को तबाह कर सकते हैं, बुलडोजर चला सकते हैं, तो इस डर के मारे रामायण भी बढ़ाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, रामायण भी होगी। मौलाना एक आखिरी सवाल, जैसे गठबंधन में तमाम भी विपक्ष मजबूत होकर क्या इस सरकार को हटा सकते हैं? आप किस स्टैंड पे हैं? 2024 मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी 400 पार नहीं बल्कि 500 पार जा सकते हैं। उनकी जीत निश्चित है। उसकी वजह यह है कि वो रेस में तन्हा दौड़ रहे हैं, मुकाबले में कोई दूसरा नहीं है। जो एक इंडिया नाम का गठबंधन बना था, हमें ऐसा लगा था कि मुकाबले में एक मजबूत ताकत बनने जा रही है, लेकिन उसमें आपस में अफरा तफरी और तमाम तफरीक हो गई और लोग अलहदा होना शुरू हुए। तो अभी जो बिल्डिंग बनी नहीं थी वो गिरना शुरू हो गई, तो उसकी बुनियाद कमजोर थी। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि जब मुकाबले में कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी तनहा दौड़ रहे हैं, तो उनकी जीत निश्चित है। अच्छा मौलाना साहब आपका मजबूत मुकाबला होना चाहिए, ईडी के डर से ऊपर उड़ जाना चाहिए, सीबीआई के डर से ऊपर उड़ जाना चाहिए और संपूर्ण विपक्ष को मुत्तहिद होकर इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। मैंने शुरू कर दिया है। अगर वो तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि सरकार की बेईमानियों को उजागर किया जाए और उनकी ईडी और सीबीआई से बचा जाए, तो एक हेमंत सोरेन नहीं, एक अरविंद केजरीवाल नहीं, 1 बाय 1 नंबर सबका आना है। इसलिए आपका नंबर आने से पहले आपकी ये जिम्मेदारी है, आप तमाम लोग मुत्तहिद हों और मुत्तहिद होकर आपको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। मौलाना साहब आप तो एक तरह से कह सकते हैं भाजपा के नेताओं ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व वित्त मंत्री उन्होंने कहा है एक लेटर पत्र जारी करके कि मौलाना साहब के लिए इस तरह से बयानबाजी नहीं करना चाहिए, वो अपने कौम के लिए यूज करें। इसको हाँ, लेकर क्या नहीं, कहें? उनका बहुत अच्छा मशवरा है। मैं उनके इस मशवरे का स्वागत करता हूँ। उन्हें मुझसे खास मोहब्बत है, खास दिलचस्पी मेरे साथ रखते हैं, इसीलिए उन्हें लगा कि शायद मैंने कोई ऐसा, लेकिन मेरा मसला ये है कि उन्होंने टीवी देखकर ये बात कही है और टीवी पर मैं कितनी ही मोहब्बत की बात करूं, टीवी को लगता है कि जबान में जहर भरा हुआ है, भड़काऊ बात करते हैं, भड़काऊ बोला जाता है। मैं अपने देश प्रेम की भावना से और अपनी मिल्लत की मोहब्बत में ही जो काम करता हूं वो करता हूं। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं, इसीलिए आज तक मेरे मुल्क में अमन है। हमने तमाम लोगों ने मिलकर अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है कि किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। हमारी मस्जिदें मिस्मार कर दी गई, हमारे मदरसे मिस्मार कर दिए गए, रातों रात गायब कर दिए गए। हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जिस दिन रिएक्शन देंगे उस दिन फसाद होने का अंदेशा है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं अपने मुल्क को फसाद से बचाना चाहता हूं। खाना जंगी का मतलब होता है, मैं जंग नहीं चाहता, मैं जंग से अपने देश को बचाना चाहता हूं। गृह युद्ध ना हो, इसके लिए मेरी कोशिश रहती है और हुकूमत की यह कोशिश है कि किसी सूरत से गृह युद्ध हो जाए। ऐसी बेईमान हुकूमत की हम मजम्मत करने के लिए और गृह युद्ध से अपने देश को बचाने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को गिरफ्तार करा दे। जब हम आजाद ही नहीं रहेंगे तो युद्ध किससे करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद टीवी बहुत से बात करने। शुक्रिया। तो ये तो मौलाना तौकीर रजान का साफ तौर पर कहना है, उन्हें सिस्टम से विश्वास उठ चुका है उनका और वो अब आगे वाले जुमे की नमाज के लिए जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली।